तो इस मूवी में पुराना समा दिखाया गया है। तो मूवी की शुरुआत एक जंगल से होती है जिसमें आदिवासी लोग रहते थे। तो इस मूवी में हमें नारू नाम की लड़की की कहानी बताई गई है जो कि मर्दों की तरह शिकार करना चाहती थी, पर उसके कबीले वाले और उसकी फैमिली उसे हमेशा रोकती थी कि लड़कियां कभी शिकार नहीं कर सकती। और नारू काफ़ी बहादुर और होनहार लड़की थी और वो हमेशा से हंट करना चाहती थी। तो नारू अपने डॉग को लेकर जंगल में हंट करने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो वहाँ पे उसे एक हिरन दिखाई देता है और जैसे ही वो हिरन का शिकार करने के लिए उसके पास जाती है तो आसमान से कुछ आवाज़ें आती है जिसकी वजह से हिरन सतर्क हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो जहाँ पे नारू का जो डॉग है उसका नाम सारी था और उसकी पूंछ एक ट्रैप में फंस गई थी। तो नारू उसकी पूंछ को निकालती है और उस पर जड़ी बूटी लगाती है और वह एक वैद्य का काम भी अच्छी तरीके से जानती थी। पर वहाँ पे नारू को आसमान में एक एलियन शिप दिखाई देती है जिसे वो एक वर्ड समझती है। तो जहाँ पर नारू का भाई कहता है कि तुम शिकार ही करना क्यों चाहती हो, तुम घर पे रह के काम क्यों नहीं करती। तो जहाँ पे नारू कहती है कि मैं एक बहादुर लड़की हूँ और इसलिए मैं शिकार करना चाहती हूँ और मैं भी अवार्ड लेना चाहती हूँ। तो इसके बाद देखते हैं कि नारू अपने टेंट में जाती है। तो वहाँ पे हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि एक वैद्य का काम करती थी। तो उसकी माँ नारू के हाथ में हथियार देखकर उसे कहती है कि तुम हंट करना क्यों चाहती हो, तुम घर पे ही काम क्यों नहीं करती। तो जहाँ पे नारू कहती है तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियाँ हंट नहीं कर सकती। तो इतना बोलकर नारू जंगल में जड़ी बूटी लेने के लिए चली जाती है। पर जब वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ रही थी तो वो देखती है कि उसका भाई और कुछ साथी मिलकर जंगल की ओर भाग रहे थे। तो नारू के पूछने पर वो बताते हैं कि हमारे साथी को एक शेर ने घायल कर दिया है और हम अभी उस शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो नारू कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, पर कबीले वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। पर नारू उनके पीछे पीछे वहाँ पे पहुँच जाती है और कबीले वाले उसको देख लेते हैं। तो तभी कबीले वाले कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, पर उसका भाई ताबे कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और इधर जंगल में एक एलियन भी उतरा होता है जो कि एक सांप को देखता है और उसे बीच में से चीरकर फेंक देता है। और इधर जंगल में कबीले वाले लोग आगे बढ़ रहे थे और उन्हें वहाँ पे उनका जख्मी साथी मिल जाता है जिसका नाम होता है पूही और वो काफ़ी जख्मी था। तो जहाँ पे नारू उसका इलाज करती है। शाम को जब वो वापस जा रहे थे तो नारू के डॉग को वही सांप मिलता है जिसको एलियन ने काट के रख दिया था। तो नारू भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है ये काम किसी शेर का नहीं है, ये की और ही शक्ति है। तो ये बात जाके वो अपने भाई ताबे को बताती है, पर उसका भाई इस बात पे यकीन नहीं करता। तो इसके बाद देखते हैं कि वो एक जानवर को मार के जंगल के बीचों बीच रख देते हैं ताकि वो शेर को पकड़ सके। और वो नारू और एक साथी को पेड़ के ऊपर बैठा देते हैं ताकि वो वहाँ से बैठकर शेर के ऊपर निशाना लगा सकें। पर जो शेर है जहाँ पर अचानक से ही उसी पेड़ के ऊपर आ बैठता है और वो साथ वाले साथी के ऊपर हमला कर देता है। जब वो नारू के ऊपर हमला करने वाला था तो उस पेड़ की डाली है जो टूट जाती है जिसकी वजह से नारू नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो जब उसे होश आता है तो वो अपने टेंट में होती है। तो तभी उसकी माँ उसे चाय बना के पिलाती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने बचा लिया। तो इस साइड देखते हैं कि जो ताबे है वो शेर का सिर काट के अपने साथ ले आता है, जिसे देख के कबीले वाले और कबीले का सरदार बहुत खुश होता है। तो इसी खुशी में कबीले वाले ताबे को एक अवार्ड देते हैं और रात में सभी जश्न मनाते हैं। पर नारू अपने भाई को कहती है कि इस जंगल में एक और भी खतरनाक जानवर है, इसके पहले कि वो हम लोगों को मार दे हमें उसको मारना होगा। पर ताबे उसकी बात को इग्नोर कर देता है और जश्न मनाने के लिए चला जाता है। तो अगली सुबह हम देखते हैं कि नारू जंगल में उसी जानवर को मारने के लिए निकल पड़ती है। तो जहाँ पे नारू को एक पेड़ के ऊपर एलियन का खून दिखाई देता है जो कि हरे रंग का था। तो इस खून को देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि ये किस जानवर का खून है। तो जहाँ पे सीन कट होता है और देखते हैं कि एक जानवर खरगोश का पीछा कर रहा है उसे खाने के लिए, और वो जानवर भागता हुआ उसी एलियन में टकरा जाता है जो कि बिल्कुल ही अनविजिबल होता है। वो एलियन उस जानवर को मार देता है और उसे काट कर रख देता है। तो इधर नारू अपने शिकार के लिए प्रैक्टिस कर रही थी और वो अपने एक्स में एक रस्सी बांधती है ताकि वो उसे फिर से अपने पास वापस बुला सके। तो देखते हैं जो एलियन है एक गुफा में रुका हुआ था और वो इस धरती पे सबसे ताकतवर जानवर को खोजने के लिए आया हुआ था। तो देखते हैं कि जो नारू है जंगल में आगे बढ़ती है, पर वहाँ पे
उसे काफ़ी सारे वुल्फ मिलते हैं जो कि मरे हुए थे और किसी ने उनके ऊपर से उनकी चमड़ी उधेड़ ली थी। और ये देखकर नारू काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये किसका काम हो सकता है। तो ये देख के नारू वहाँ से निकल जाती है, पर वो एक दलदल में फंस जाती है जहाँ से वो निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो अपनी एक्स की मदद से वहाँ से निकल जाती है। तो इधर देखते हैं जो एलियन है उसी लैंड पे घूम रहा था जहाँ पे वो वुल्फ के काफ़ी कंकाल पड़े हुए थे। तो फिर देखते हैं कि दलदल में निकलने के बाद नारू अपने शरीर को पानी से धो रही थी, पर कुछ देर बाद उसे एक भालू दिखाई देता है जो कि एक जानवर को मारकर खा रहा था। पर उस भालू को नारू की खुशबू आ गई थी और वो उसको सूंघ रहा था। और ये देखकर नारू काफ़ी डर जाती है और वो अपने तीर से उसके ऊपर निशाना लगा रही थी। पर जैसे ही वो निशाना लगा रही थी उसका धनुष है जो टूट जाता है। तो धनुष के टूटने से भालू को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर नारू का डॉग उस भालू का ध्यान अपनी तरफ भटकाता है और वो पहाड़ी के नीचे चला जाता है और भालू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और इतने में जो नारू है अपने तीर को फिर से रेडी कर लेती है। तो फिर देखते हैं कि जो भालू है फिर से वापस नारू की तरफ बढ़ रहा था, तो वो उसके ऊपर निशाना लगाती है पर उसका निशाना मिस हो जाता है। फिर नारू एक लकड़ी में जाके छुप जाती है, पर भालू उसके ऊपर हमला कर रहा था। तो तभी देखते हैं कि वो एलियन भी वहाँ पे आ जाता है जो कि पूरी तरीके से इनविजिबल था। तो जहाँ पे एलियन उस भालू के ऊपर हमला करता है और भालू भी उस एलियन के ऊपर हमला कर देता है, पर वो एलियन भालू को बुरी तरीके से मार देता है। तो भालू को मारने के बाद वो एलियन उसको ऊपर उठाता है, तो भालू का सारा खून उस एलियन के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से वो एलियन दिखाई दे रहा था। और ये सीन देख के नारू काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागती है, पर वो एलियन नारू को कुछ नहीं कहता। जहाँ नारू को उसी के कबीले के कुछ लोग मिलते हैं जिसे उसके भाई ने नारू को खोजने के लिए भेजा हुआ था। तो नारू को वो लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ थी। तो नारू उसे बताती है कि मैंने काफ़ी खतरनाक जानवर देखा है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और उसने मेरी आंखों के सामने एक बड़े भालू को चुटकियों में मार दिया और हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो हम लोगों को भी मार देगा। पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। और इसी बात को लेके नारू का एक आदमी के साथ झगड़ा हो जाता है और नारू उस आदमी को बहुत पीटती है, पर सभी मिलकर नारू को पकड़कर एक जगह पे बांध के बिठा देते हैं। पर तभी वहाँ पे झाड़ियों पे कुछ हलचल होती है, तो उन लोगों को वहाँ पे एक जानवर दिखाई देता है जिसे वो तीर से मारकर अपना शिकार बना लेते हैं। पर जैसे ही उस जानवर को वो उठाने जा रहे थे तो उसके शरीर पे उसे कुछ लाइट दिखाई देती है जो कि उस एलियन की लेजर लाइट थी। तो वो एलियन उस बंदे को शूट कर देता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और बाकी के बंदे ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो उसी डायरेक्शन में अपना भाला फेंकते हैं जो कि उस एलियन पे जाके लगता है और उस एलियन का खून निकलने लगता है जिसकी वजह से वो विजिबल होने लगता है। और वो बंदे जाके एलियन से फाइट करते हैं, पर वो एलियन सभी को वहाँ पे मार देता है क्योंकि उस एलियन के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो जहाँ पे नारू अपने हाथ को छुड़ा लेती है और वो उस एलियन पे हमला करने वाली थी, पर जब वो एलियन उसकी तरफ देखता है तो वो डर जाती है और वो भागने लगती है। तो जहाँ पे नारू को भागते हुए खेतों में एक बंदा दिखाई देता है जो कि वहाँ पे छुपके बैठा हुआ था, और वो नारू को भी अपने साथ छुपा लेता है। और वो नारू को कहता है कि जब वो प्राणी इधर आएगा तो हम मिलके उस पर हमला कर देंगे। तो वो एलियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से उन दोनों को डिटेक्ट कर लेता है। पर जैसे ही वो आदमी उस एलियन के ऊपर हमला कर रहा था तो वो अपनी लेजर लाइट उस आदमी के ऊपर छोड़ता है, और ये देखकर नारू उसे कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। और जैसे ही वो दोनों भाग रहे थे तो एलियन उस बंदे को मार देता है। तो नारू जहाँ से अकेले ही भाग रही थी, पर उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि फ्रेंच लोगों ने बिछाया हुआ था जानवरों को पकड़ने के लिए। और ये देख के एलियन उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि एलियन को ये खतरा नहीं लग रहा था। तो तभी फ्रेंच लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो नारू को बंदी बना लेते हैं, और वो कहते हैं कि तुमने उस क्रिएचर को देखा है तो तुम उसके बारे में हमें कुछ बताओ क्योंकि हमारे काफ़ी लोगों को उसने मार दिया है। तो नारू जहाँ पे कहती है कि वो एक इनविजिबल है और मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, तो जहाँ पे वो देखती है कि उसके भाई को भी उन लोगों ने बंदी बना रखा है। तो वो लोग नारू के सामने ही उसके भाई के पेट के ऊपर एक लंबा कट लगा देते हैं, और सुबह सुबह नारू और उसके भाई को पेड़ से बांध देते हैं और उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एलियन जब आएगा तो ये लोग मिलके
उस एलियन के ऊपर हमला कर देंगे। तो ये देखकर एलियन समझ जाता है कि ये एक बेट है और वो पीछे से आके सभी फ्रेंच लोगों को धीरे धीरे मारने लगता है। और फ्रेंच लोग देख के वो डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कैसा जानवर है। तो वो लोग एलियन के ऊपर गन से शूट कर रहे थे, जिसका एलियन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तो इधर देखते हैं कि नारू को एक पास में पत्थर मिलता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहां से आज़ाद हो जाते हैं। तो वो एलियन वहां पे एक गैजेट छोड़ के वहां से चला जाता है। तो सभी फ्रेंच लोग उस गैजेट को देखने लगते हैं और देखते हैं कि वो गैजेट धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है और वो सभी लोगों को वहां पे मार देता है। तो नारू अपने भाई को कहती है कि मैं अपने डॉग को बचाने के लिए जा रही हूँ। तो नारू फ्रेंच लोगों के अड्डे पे पहुँच जाती है, जहाँ पे उसे काफ़ी सारे मर्द दिखाई देते हैं और वो अकेले ही उन मर्दों का सामना करती है और उन एक एक करके मार देती है। जहाँ पे उसे अपना डॉग भी दिखाई देता है और उसे वो आज़ाद कर देती है और वो अपने डॉग को कबीले में वापस जाने के लिए कहती है। और इधर लड़ते हुए एलियन भी काफ़ी जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून गिर रहा था और वो एक जगह पे बैठकर अपने ऊपर मेडिसिन लगा रहा था ताकि उसका घाव भर सके। तो इधर देखते हैं कि एक फ्रेंच आदमी नारू के पास आता है और उससे अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगता है, क्योंकि वो काफ़ी जख्मी था। तो नारू उसके पाँव से उस एलियन का गैजेट निकालती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। तो इसके बाद नारू उस आदमी की मलहम पट्टी करती है। तो वो आदमी कहता है कि तुम चाहो तो मेरी गन रख सकती हो और मैं तुम्हें गन चलाना भी सिखा दूंगा। तो इतने में देखते हैं कि वो एलियन भी वहाँ पे पहुँच जाता है और ये देख के नारू एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, पर वो आदमी भाग नहीं सकता था, इसलिए वो मरने का नाटक करने लगता है। पर वो एलियन काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का था और वो अपनी आंखों से स्कैन कर लेता है कि ये आदमी जिंदा है और वो एलियन उसको मार देता है। तो जब एलियन उस पेड़ की तरफ देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तो नारू ये समझ जाती है कि जो फूल उसके पास हैं उसकी वजह से वो उसे नहीं देख पा रहा। और इतने में नारू का भाई पीछे से आ जाता है और वो एलियन के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर नारू भी उस एलियन का सामना करने लगती है और वो दोनों मिलकर एलियन को मारने ही वाले थे कि वो इनविजिबल हो जाता है। पर वो एलियन इनविजिबल होकर नारू के भाई को बुरी तरीके से मार देता है, पर नारू वहां से भाग निकलती है। तो उसके बाद हम उसी कबीले की एक लड़की को देखते हैं, जो कि कबीले में आकर उसके भाई की मौत की खबर सबको बताती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी दुखी होते हैं और उसकी मां रोने लगती है। पर नारू अभी भी जंगल में थी और वो उस एलियन को मारने की ठान चुकी थी। पर नारू को नदी के पास वही फ्रेंच आदमी मिलता है जिसने पहले उन दोनों को बंदी बनाया हुआ था। तो नारू जाकर पीछे से उसके सिर के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। पर जब उस फ्रेंच आदमी को होश आता है तो वो अपने पाँव को कटा हुआ देखता है। तो नारू उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरा भाई मरा है और अब मैं तुम्हें चारे के रूप में इस्तेमाल करूंगी उस एलियन को मारने के लिए। पर नारू के पास कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ, ऐसे फूल थे जिसकी वजह से एलियन उसको देख नहीं पा रहा था और वो उस फूल को निकालती है और उसे खा लेती है ताकि वो एलियन के सामने इनविजिबल रहे। और वो एलियन वहाँ पे आ जाता है और वो फ्रेंच आदमी को वहीं पे मार देता है। पर नारू उस एलियन के सिर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका मास्क नीचे गिर जाता है और वो एलियन जख्मी हो जाता है। तो नारू जहाँ से जंगल में भाग जाती है और वो काफी सारे ट्रैप बिछा देती है और खुद वो पेड़ के ऊपर बैठ के एलियन के आने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही वो एलियन वहाँ पे आता है तो नारू उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। पर एलियन का खून नारू के ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से एलियन को नारू दिखाई देने लगी। तो फिर एलियन नारू के ऊपर बुरी तरीके से हमला करता है और वो उसे मारने ही वाला था कि वो चकमा देकर दलदल में एलियन को फंसा देती है। नारू ने दलदल के सामने उसका गैजेट रखा हुआ था ताकि उसकी लेजर लाइट उसी पे पड़े और उसी के जंतर से उसकी मौत हो जाए। तो एलियन जहाँ पे दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा था तो नारू कहती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो मुझे मार के दिखाए। तो ये सुनकर एलियन उसको ऊपर शूट कर देता है, पर उसकी गोली घूमकर वापस उसी को लगती है क्योंकि उसका लेजर लाइट उसी के सिर पे आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो उसकी अगली सुबह देखते हैं कि नारू उस एलियन का कटा हुआ सिर लेके अपने कबीले में वापस आती है और वो अपने सरदार के सामने उसका सिर फेंक देती है और वो कहती है कि मैंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। और ये देख के कबीले वाले सभी बहुत खुश होते हैं और उसे अवार्ड देते हैं और जश्न मनाते हैं। और उसने ये साबित कर दिया था कि लड़कियां भी हंटर बन सकती हैं।
फिर वे कबीले वालों को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उस एलियन के और भी साथी जहाँ पे आ सकते हैं। तो यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लेके आते रहें।